दोस्तों जरा सोचिए, आपके पास भी हर दिन वही 24 घंटे होते हैं जो किसी वैज्ञानिक, अरबपति या ओलंपिक खिलाड़ी के पास होते हैं। फर्क बस इतना होता है कि वे अपने दिमाग को इस्तेमाल करने का तरीका अलग जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना थके लगातार प्रोडक्टिव कैसे बने रहते हैं, जबकि हम में से कई लोग सुबह उठते ही थकान महसूस करने लगते हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे हमारा ही दिमाग हमारे रास्ते में दीवार बन गया हो। कुछ दिन तो मन करता है सब छोड़ दें और बस बिस्तर पर पड़े रहें। टू डू लिस्ट लंबी होती है, लेकिन ताकत बिल्कुल नहीं होती। जैसे ही फोकस करने बैठते हैं, ध्यान भटकाने वाली चीजें चारों तरफ घूमने लगती हैं। फोन के अलर्ट, सोशल मीडिया की चमक और बेचैन मन जो हर थोड़ी देर में दिशा बदल देता है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा दिन जब आप सुबह उठते ही तरोताजा महसूस करें, आपका दिमाग पूरी साफ सोच के साथ काम करे, आप सारे काम समय से पहले खत्म कर दें, वो भी बिना दबाव के, और दिन के आखिर में थकान नहीं बल्कि संतोष हो कि आज आपने अपने दिमाग को संभाला है, दिमाग ने आपको नहीं। ये कोई सपना नहीं है, ये विज्ञान है। न्यूरोसाइंस साफ बताती है कि हमारा दिमाग फैसले कैसे करता है, कैसे उलझनों में फंसता है और कैसे हम इसे दोबारा ट्रेन करके बेहद प्रोडक्टिव बना सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अपने ब्रेन के नियमों के साथ चलना होगा, उसके खिलाफ नहीं। सोचिए, अगर आपको अपने दिमाग के सीक्रेट स्विच मिल जाएं, जिनसे आप तनाव घटा सकें, मोटिवेशन बढ़ा सकें और आलस हटाकर एक्टिव हो सकें, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। यहीं से ये सफर शुरू होता है, जहां आप सीखेंगे वो 8 ब्रेन रूल्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाई देंगे। ये नियम आपके अंदर पहले से मौजूद हैं, बस इन्हें खोलने की जरूरत है। लेकिन एक चेतावनी है, एक बार आपने इन्हें समझ लिया तो फिर पुराने तरीके से काम करना मुश्किल होगा। तो सवाल है कि आप अपने दिमाग की छिपी ताकतों को जानने के लिए तैयार हैं? रूल 1, स्लीप, द ब्रेन रीसेट बटन। क्या आपको याद है वो सुबह जब आप बिना अलार्म के जागे थे, आंखें खुद खुल गई थीं और मन में बस एक शब्द आया था, वाह, आज कुछ अलग लग रहा है। सिर हल्का, दिमाग शांत और ऊर्जा भरपूर महसूस हो रही थी। ऐसा लगा जैसे ब्रेन ने खुद को फिर से रिफ्रेश कर लिया हो। लेकिन ऐसे दिन कितनी बार आते हैं? शायद कभी कभार, या कई बार तो महीनों में भी नहीं। अक्सर हम नींद को शौक समझ लेते हैं, जरूरत नहीं। काम पहले, सोना बाद में। इसी सोच में हम रात मोबाइल की रोशनी में गंवा देते हैं और सुबह फिर वही हालत, भारी आंखें, थका दिमाग और अधूरा दिन। लेकिन सच्चाई ये है कि नींद सिर्फ आराम नहीं देती, ये दिमाग का रीसेट स्विच है। जब आप सोते हैं तो ब्रेन अंदर ही अंदर सफाई करता है, बेकार विचार, ज्यादा तनाव और उलझन को हटाता है, यादों को व्यवस्थित करता है, भावनाओं को संतुलित करता है और सोच को साफ करता है। आपने देखा होगा, अच्छी नींद के बाद छोटे फैसले भी आसान लगते हैं। समझ तेज हो जाती है, चिड़चिड़ापन कम रहता है, ध्यान बना रहता है और सबसे खास बात, मोटिवेशन नेचुरल लगता है, मजबूरी नहीं। अब सोचिए, अगर हर दिन ऐसी शुरुआत हो, फ्रेश, क्लियर और जोश से भरी, आपकी रफ्तार, आपकी सोच और आपकी क्रिएटिविटी सब अगले स्तर पर होंगी। लेकिन दिक्कत यह है कि हम नींद में भी दिमाग को काम करवाते रहते हैं। सोते वक्त भी स्क्रीन चलती रहती है, वीडियो या रील्स खत्म नहीं होती। दिमाग शांत होने के बजाय और गर्म होता जाता है। और यहीं से शुरू होती है एक खामोश लड़ाई, आपके ब्रेन और आपकी आदतों के बीच। अब समझने का समय है कि प्रोडक्टिविटी की शुरुआत बिस्तर से होती है, जहां आप अपने दिमाग से कहते हैं, अब आराम कर, कल उड़ना है। जब ये आदत बन जाती है तो आप सिर्फ समय नहीं, अपनी ऊर्जा और ध्यान भी सही जगह लगाना सीख जाते हैं। नींद को प्राथमिकता देना मतलब अपने दिमाग को वो सम्मान देना जो वो चाहता है, क्योंकि आराम किया हुआ दिमाग ही असली कमाल दिखाता है। इसलिए अगली बार देर रात स्क्रॉल करने से पहले खुद से पूछिए, क्या थोड़ी सी नींद की चोरी कल मेरे सपनों को नुकसान पहुंचाएगी? फैसला आपके हाथ में है। आप अपने दिमाग को आराम देना चाहते हैं या उसे थकाना? रूल 2, एक्सरसाइज, मूव योर बॉडी, शार्पन योर माइंड। कभी कभी लगता है जैसे दिमाग पर धुंध छा गई है। हर विचार धीमा लगता है। काम शुरू करो तो ध्यान बिखर जाता है, पढ़ो तो समझ नहीं आता, बात करो तो जवाब बनावटी लगता है, जैसे अंदर भारीपन हो, ना खुशी ना साफ सोच, बस सुस्ती। ऐसे समय हम क्या करते हैं? एक और चाय, थोड़ा और स्क्रीन टाइम या किसी और ध्यान भटकाने वाली चीज में खुद को उलझा लेते हैं। पर अंदर से पता होता है कि समाधान वहां नहीं है।
अब सोचिए वही हालत हो, लेकिन आपने सिर्फ 20 मिनट तेज चल लिया हो या हल्का वर्कआउट कर लिया हो, थोड़ा स्ट्रेच, थोड़ा रन, और जैसे ही सांसें तेज हों, दिल धड़के, आपको लगे कि दिमाग की धुंध हट रही है। भावनाएं धीरे धीरे संतुलित होने लगती हैं। ये जादू नहीं है, ये शरीर और दिमाग का सीधा संबंध है। शरीर चलता है तो दिमाग जागता है। बहुत लोग सोचते हैं एक्सरसाइज सिर्फ शरीर के लिए है, लेकिन सच ये है कि ये दिमाग का ईंधन है। जब भी आप पसीना बहाते हैं, ब्रेन खुश करने वाले केमिकल्स रिलीज करता है, जो आपको उत्साहित, फोकस्ड और पॉजिटिव बनाते हैं। और ये असर थोड़ी देर का नहीं होता। नियमित मूवमेंट दिमाग की संरचना तक मजबूत कर देता है। फोकस, मेमोरी और क्रिएटिविटी से जुड़े न्यूरॉन्स ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। आपने महसूस किया होगा, किसी समस्या पर बैठकर सोचने से बेहतर चलते चलते सोचना काम करता है। शरीर की चाल दिमाग में लय बनाती है और वही लय विचारों को व्यवस्थित करती है। लेकिन आधुनिक जीवन ने हमें इतना स्थिर कर दिया है कि हम खुद को सिर्फ बैठने वाली मशीन समझने लगे हैं। सुबह से रात तक कुर्सी, सोफा, गाड़ी, फिर बिस्तर, और धीरे धीरे हमारी असली ऊर्जा कम हो जाती है। एक्सरसाइज का मतलब जिम जाना जरूरी नहीं है। इसका मतलब है शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाना, भावनाओं को बहने देना और खुद को इतना एक्टिव करना कि दिमाग खुद सक्रिय हो जाए। जब आप खुद से कहते हैं आज बस 10 मिनट चलूंगा, वही 10 मिनट आपको उस अवस्था में ले जा सकते हैं जहां आत्मविश्वास, शांति और स्पष्टता आपकी सामान्य स्थिति बन जाए। एक्सरसाइज वो चाबी है जो प्रोडक्टिविटी का दरवाजा खोलती है। और सबसे अच्छी बात, ये चाबी हमेशा आपके पास रहती है, बस रोज इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसलिए अगली बार दिमाग सुस्त लगे या मोटिवेशन गायब हो, खुद से पूछिए, बैठना है या चलना है? क्योंकि कभी कभी एक छोटा कदम पूरी दिशा बदल देता है। रूल 3, फोकस वन टास्क एट अ टाइम। क्या आपने खुद को कभी एक साथ कई काम करते पकड़ा है? एक हाथ में फोन, दूसरे से लैपटॉप, दिमाग में पुरानी बातों की गूंज, बैकग्राउंड में वीडियो, और साथ ही याद कि और भी काम बाकी हैं। फिर दिन खत्म होने पर लगता है आज किया क्या? जवाब मिलता है बहुत कोशिश की पर पूरा कुछ नहीं हुआ। यही मल्टीटास्किंग का भ्रम है। लगता है सब संभाल रहे हैं, पर असल में दिमाग हर कुछ सेकंड में काम बदलता रहता है और हर बदलाव के साथ ऊर्जा कम होती जाती है। फोकस कोई शौक नहीं, ये ताकत है, और जो लोग सच में सफल होते हैं उन्होंने इसी ताकत को साधा होता है। जब आपका ध्यान एक ही काम पर टिक जाता है, दिमाग लेजर की तरह काम करता है। आप गहराई में जाते हैं जहां रचनात्मकता बढ़ती है, समझ साफ होती है और समय तेजी से गुजरता महसूस होता है। लेकिन आज की दुनिया हमें लगातार ध्यान से हटाती रहती है। हर नोटिफिकेशन, हर आवाज हमें अपनी सोच से अलग कर देती है। दिमाग धीरे धीरे सतही सोच का आदी हो जाता है। छोटे वीडियो, छोटी सोच, छोटा ध्यान और फिर छोटे नतीजे। अब सोचिए, एक दिन आपने सिर्फ एक काम किया, पूरी मौजूदगी के साथ, कोई फालतू बदलाव नहीं, कोई बाधा नहीं, सिर्फ आप और काम। उस काम की क्वालिटी कैसी होगी और खत्म करने पर कैसा संतोष होगा? यही डीप वर्क की शक्ति है, जहां काम करना सिर्फ टिक करना नहीं, उसमें डूबना होता है। ध्यान वापस पाना असंभव नहीं है, ये एक जानबूझकर लिया गया फैसला है। आपको अपने दिमाग को सिखाना पड़ता है कि हर चीज तुरंत जरूरी नहीं। शुरू में दिमाग विरोध करेगा, बोरियत देगा, ध्यान भटकाने की चाह बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप टिके रहें तो आप एक नई स्थिति में पहुंचते हैं जहां मन शांत और काम मजबूत होता है। तब आप कम समय में ज्यादा असरदार काम कर पाते हैं। यही असली प्रोडक्टिविटी है। शोर नहीं, शांति होती है, बिखराव नहीं, केंद्रित होती है। इसलिए अगली बार काम करते हुए खुद से पूछिए, क्या मैं सच में इसमें मौजूद हूं? अगर नहीं तो रुकिए, सांस लीजिए और उसी एक काम में उतर जाइए, क्योंकि असाधारण बनने की शुरुआत इसी से होती है। रूल 4, ब्रेक्स, द हिडन पावर ऑफ पॉज। कई बार हम सोचते हैं कि बिना रुके लगातार काम करना ही मेहनत है। जितना ज्यादा बैठेंगे उतना ज्यादा हासिल करेंगे। इसलिए घंटों स्क्रीन के सामने टिके रहते हैं, खुद को धक्का देते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि दिमाग उसी रफ्तार से चलता रहेगा। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है? शब्द धुंधले लगने लगते हैं, ध्यान भटकने लगता है, छोटी सी चीज भी भारी महसूस होती है। और फिर वही सवाल उठता है, अभी तो शुरू ही किया था, इतनी जल्दी थकान क्यों आ गई? असल में दिमाग मशीन नहीं है, वो लहरों में काम करता है। कुछ देर तेज चलता है, फिर उसे ठहराव चाहिए होता है। यही ठहराव उसकी असली ताकत है।
जब आप छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आंखें बंद करते हैं, थोड़ा चलते हैं या बस गहरी सांस लेते हैं, तब दिमाग बैकग्राउंड में जानकारी को व्यवस्थित करता है। जो उलझन लग रही थी वही अचानक साफ दिखने लगती है। आपने महसूस किया होगा, कई बार समस्या का हल तब मिलता है जब आप उससे थोड़ी देर दूर चले जाते हैं, क्योंकि पॉज कमजोरी नहीं, रिचार्ज है। लेकिन हमारी आदत है खुद को लगातार धकेलते रहना। हमें लगता है रुकना मतलब समय गंवाना, जबकि सच उल्टा है। सही समय पर लिया गया छोटा ब्रेक आपकी स्पीड, आपकी समझ और आपकी स्थिरता तीनों बढ़ा देता है। जब आप अपने दिमाग को ये अनुमति देते हैं कि थोड़ी देर आराम कर, तब वो लौटकर और ज्यादा ताकत से काम करता है। इसलिए अगली बार जब लगे कि दिमाग भारी हो रहा है, खुद से मत कहिए और जोर लगा। खुद से कहिए बस 2 मिनट रुक, फिर देख जादू। क्योंकि कभी कभी आगे बढ़ने का सबसे तेज तरीका होता है थोड़ी देर ठहर जाना। रूल 5, न्यूट्रिशन, फ्यूल द ब्रेन राइट। सोचिए आपने सुबह से कुछ ठीक से नहीं खाया, बस चाय, थोड़ा स्नैक या जल्दी जल्दी कुछ हल्का। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है, ध्यान टिकता नहीं, छोटी छोटी बात पर गुस्सा या थकान महसूस होती है। कई बार हम समझते हैं ये मूड की समस्या है या मोटिवेशन की कमी है, लेकिन असल में ये ऊर्जा की कमी होती है। दिमाग शरीर के वजन का छोटा हिस्सा है, लेकिन ऊर्जा सबसे ज्यादा वही खर्च करता है। उसे सही ईंधन चाहिए। जब आप संतुलित खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और शरीर को जरूरी पोषण देते हैं, तब दिमाग स्थिर रहता है, सोच साफ होती है, निर्णय मजबूत होते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ स्वाद या जल्दी के हिसाब से खाते हैं, तो ब्रेन को अचानक ऊर्जा मिलती है और फिर अचानक गिर जाती है। यही कारण है कि कभी बहुत एक्टिव महसूस होता है और कुछ देर बाद पूरी सुस्ती आ जाती है। सही भोजन सिर्फ शरीर नहीं, आपके मूड, आपकी याददाश्त और आपकी एकाग्रता को भी संभालता है। ये कोई डाइट प्लान नहीं, ये समझ है कि जो आप खाते हैं वही आपकी सोच बनता है। इसलिए अगली बार जब लगे कि दिमाग साथ नहीं दे रहा, खुद से पूछिए, क्या मैंने इसे सही ईंधन दिया है? क्योंकि खाली टैंक से लंबी दूरी तय नहीं होती। रूल 6, लर्निंग, कीप द ब्रेन ग्रोइंग। दिमाग को सबसे ज्यादा खतरा थकान से नहीं, ठहराव से होता है। जब हर दिन एक जैसा हो, वही काम, वही सोच, वही रास्ता, तब धीरे धीरे दिमाग ऑटो पायलट पर चला जाता है। शुरुआत में आराम लगता है, लेकिन कुछ समय बाद अंदर खालीपन महसूस होने लगता है, उत्साह कम हो जाता है। कारण ये नहीं कि आप कमजोर हैं, कारण ये है कि दिमाग को चुनौती नहीं मिल रही। हमारा ब्रेन नई चीज सीखने के लिए बना है। जब आप कुछ नया पढ़ते हैं, नया कौशल सीखते हैं या नई जानकारी समझते हैं, तब दिमाग में नए कनेक्शन बनते हैं। यही कनेक्शन आपकी समझ, आपकी रचनात्मकता और आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। और जो लोग इसे रोक देते हैं, उनकी सोच भी धीरे धीरे सीमित हो जाती है। लेकिन जो रोज थोड़ा भी नया सीखते हैं, उनका दिमाग जवान रहता है। इसलिए खुद से पूछिए, आज मैंने नया क्या सीखा? जवाब छोटा भी हो सकता है, लेकिन असर बड़ा होगा, क्योंकि बढ़ता हुआ दिमाग ही बढ़ती हुई जिंदगी बनाता है। रूल 7, सोशल कनेक्शन, ब्रेन नीड्स पीपल। कभी आपने महसूस किया कि जब आप लंबे समय तक अकेले रहते हैं, तो सोच भारी होने लगती है, छोटी चिंता भी बड़ी लगने लगती है। लेकिन जैसे ही किसी अपने से बात करते हैं, हंसी आती है या दिल हल्का होता है, अचानक सब आसान लगने लगता है। इंसान का दिमाग अकेले चलने के लिए नहीं बना, उसे जुड़ाव चाहिए। बातचीत, सहयोग, साझा अनुभव, ये सब दिमाग को भावनात्मक स्थिरता देते हैं। जब आप किसी के साथ सकारात्मक समय बिताते हैं, ब्रेन सुरक्षित महसूस करता है, तनाव घटता है, सोच खुलती है। इसलिए प्रोडक्टिविटी सिर्फ अकेले बैठकर मेहनत करने से नहीं आती, ये सही लोगों के साथ जुड़कर भी बढ़ती है। जरूरी नहीं भीड़ हो, एक सच्ची बातचीत भी काफी होती है। इसलिए खुद को पूरी तरह अलग मत कीजिए, क्योंकि मजबूत दिमाग सिर्फ ज्ञान से नहीं, रिश्तों से भी बनता है। रूल 8, माइंडसेट, योर ब्रेन बिलीव्स व्हाट यू रिपीट। सबसे बड़ा नियम यही है, आपका दिमाग वही सच मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप रोज सोचते हैं कि मैं थका हुआ हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है, तो धीरे धीरे ब्रेन उसी हिसाब से व्यवहार करने लगता है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं सीख सकता हूं, मैं धीरे धीरे बेहतर हो रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा, तो दिमाग उसी दिशा में रास्ते ढूंढने लगता है। माइंडसेट कोई मोटिवेशनल शब्द नहीं, ये न्यूरोलॉजिकल सच्चाई है। आपकी अंदर की आवाज ही आपके व्यवहार का नक्शा बनाती है। इसलिए ध्यान दीजिए, आप खुद से क्या बोलते हैं, क्योंकि वही आवाज आपकी सीमाएं तय करती है या उन्हें तोड़ देती है।
तो ये थे वो 8 ब्रेन रूल्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को जड़ से बदल सकते हैं। इनमें से कोई भी नियम जादू नहीं है, लेकिन जब इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा जाता है तो छोटे छोटे बदलाव मिलकर बड़ी दिशा बना देते हैं। याद रखिए, आपका दिमाग आपका सबसे ताकतवर साथी है। उसे समझिए, उसे थकाइए मत, उसे सही दिशा दीजिए और फिर देखिए, वही दिमाग आपको वहां तक ले जाएगा जहां आप आज सिर्फ कल्पना कर रहे हैं।